and welcome friends. In the second part of the differentiation, we are going to discuss in great detail about the differentiation. In this section, we will deal with the a की power x and e to the power x, the exponential part and the a to the power x part, derivative of a to the power x part. So ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है e की पावर x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बार बार d dx नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं हर फंक्शन को y समझ के चल रहा हूँ बाई डिफॉल्ट, आप लोग भी समझ लीजिएगा y, ठीक है ना। तो y1 हमने निकाला तो e की पावर x आया, ठीक है ना। y2 निकाला फिर भी e की पावर x आया, यानी e की पावर x को जितने बार भी डिफ्रेंशिएट करने लीजिए, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, तो e की पावर x ही आएगा, ठीक। अब देखिए, हाँ, अगर मान लीजिए, देखिए डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट हमेशा आगे आ जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता e की पावर ax, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कुछ मतलब बेसिक्स तो मैंने बताया ही फर्स्ट पार्ट में, हाँ ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन मान लीजिए यहाँ पे a की पावर x लिखा है, तो मैं अगर निकालता हूँ y1, तो सबसे पहले e की पावर x का होगा, e की पावर ax ही रह जाएगा, और e की पावर ax के बाद इसकी पावर में जो चीज़ लगेगी ax, उसका होगा तो a आ जाएगा आगे, x का 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर y2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e की पावर ax, y3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, a क्यूब e की पावर ax। तो ये कैसे, अगर हम yn निकालें, nth डेरिवेटिव निकालें, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n e टू द पावर ax। तो ये क्या हो रहा है, e टू द पावर n a टू द पावर ax। तो देखिए बड़े आराम से हमने nth डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब अब यहाँ पे 100th डेरिवेटिव भी निकालिए, फिर भी आपको पता चल जाएगा। वैसे देखिए इसका तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो है a की पावर x का, a की पावर x इंटू ln x, ln यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ln यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी जगह पे log x होता है, ln x का मतलब log विद बेस e, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ln x लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं, a की पावर x इंटू log x एट बेस e, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो हाँ, अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर भी हमने यहाँ पे मान लीजिए b लगा दिया, a की पावर bx, ठीक है ना, a की पावर bx हम यहाँ डील करेंगे। देखिए मैंने ये फंक्शन ये इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। बहुत सालों से मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ काम आएगी, किस जगह कब कब काम आएगी, ठीक है ना। तो y1 हम निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर bx इंटू log bx, ठीक है ना। a की पावर x था तो वहाँ पे log x आ गया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। कोई गड़बड़ होगा तो बताइएगा, ठीक है ना, ओके। हालांकि गड़बड़ नहीं होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। हाँ, अब देखिए bx यहाँ पे था तो b हमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, 2 तो निकालेंगे a की पावर। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये भी फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है x का, ठीक है ना। ये फंक्शन है पहला हमारा और ये फंक्शन है हमारा पहला, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। हालांकि इसका nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, इसका nth डेरिवेटिव निकालने का कोशिश मत कीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के नहीं काम आएगी, ठीक है ना। जब तक आप लोग 12th में हैं तो नहीं काम आएगी। हालांकि आप जो हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़े, जैसे BSc लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनमें काम आ सकती है, ये भी काम आ सकता है, लेकिन इसको आप लोग मत निकालिएगा, ठीक है ना। इसको मत निकालिएगा, इसका nth डेरिवेटिव मत निकालिएगा मतलब, तो ठीक है ना। तो 1 तक ही रहने दीजिए, ऐसा नहीं है कि अब ये कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मुझे नहीं आता है, ठीक है ना। जो समझ रहे हैं कि मुझे नहीं आता है तो वो समझते रहें, ठीक है। मैं आप लोगों को सही सजेशन दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालिए। हालांकि हमने पढ़ रखा है डी डी एक्स यू वी, यानी अगर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, तो पहले प्रोडक्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, वी डी यू यू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है ये हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं अभी। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये मैं सोचिएगा कहीं आए हुए क्वेश्चंस, ये मैंने खुद से फ्रेम किया है, मतलब खुद से बनाए हैं क्वेश्चंस। तो हम डिफरेंशिएशन ट्राई करने जा रहे हैं। देखिए ये मैं एक बहुत ही सूटेबल एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, किसके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के, ठीक है ना। यानी फंक्शन इनसाइड फंक्शन मीन्स नेस्टेड फंक्शन। इफ यू हैव स्टडीड द कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन्स नेस्टेड लूप हम चलाते थे ना, नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप,
तो यहाँ भी क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। देखिए साइन के अंदर टेन, टेन के अंदर रूट, रूट के अंदर एक्स, एक्स के अंदर एक्स, एक्स से मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स पे भी एक फंक्शन लगा हुआ है, यानी ई की पावर एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा कॉस एक्स, ठीक है ना, बस समझे। कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन एक साथ हम कॉम्पोजिशन देख रहे हैं एक साथ 6 फंक्शंस का। तो देखते हैं आगे, देखते हैं पहले किसको किया जाए। पहले हम किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है ना, इसको करते हैं। सबसे पहले हमें पता है, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज ऑलवेज ई की पावर एक्स, सो वी हैव, ठीक। सबसे पहले ये हमारे पास हो गया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है ना। मैं यहाँ पे y1 और ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एक ही बार हमें डिफरेंशिएट करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। y1 लिख रहा हूँ, चले लिख देते हैं, अच्छा ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो देखिए हमने e की पावर x का किया, वो तो वही रहता है, ठीक है ना, ऑलवेज e की पावर x, यानी पूरे का पहले लिख दिया, पहले आउटर फंक्शन चलते हैं, ठीक है ना, फिर अंदर जाते हैं। अंदर गए हम, इसके पावर में देखा tan इनवर्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, ये पूरी चीज़ tan इनवर्स इनपुट का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर, इनपुट कितना है e की पावर x, e की पावर रूट एक्स है, यानी e की पावर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स, e की पावर 2 रूट एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर 2 रूट एक्स, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न, परेशानी, समस्या, ठीक। अब और अंदर गए, tan इनवर्स के भी अंदर गए, ये 1 यहाँ पे -1 है, tan इनवर्स, ठीक है ना, और अंदर गए e की पावर x फिर से मिला, तो हम ये देखिए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है सब, ये ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब। तो हम और अंदर गए, और अंदर गए तो हमें क्या मिला, e की पावर x, तो वो तो वही होता है, तो e की पावर रूट x, तो वो तो वही होता है, ठीक है ना, रूट x, अच्छा रूट x। अब और अंदर गए हम, और अंदर गए, और अंदर गए, और अंदर गए, तो और अंदर गए का मतलब e की पावर पे जाएंगे, e की पावर पे रूट x लगाए, रूट x में रूट हमारा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव देखिए रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा। देखिए मैं सब फॉर्मूले से कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ठीक है ना। किससे कर रहा हूँ, फॉर्मूले से। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को PDF भी दिए हैं और लिखाए भी हैं, बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ हालांकि कुछ हैं, कुछ बहुत ही माइन्यूट से फॉर्मूले मैं बता दूंगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, फिर बाद में बचा हमारा x वेरिएबल। कितने फंक्शन देखिए, 1 2 3 4 5 फंक्शन थे, यहाँ कितने 6 फंक्शन है, ठीक है ना। देखिए ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। अब हम इस तरफ देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले आउटर फंक्शन को देखा हमने, साइन का कॉस, फिर इनपुट पूरा लिख दीजिए वैसे ही जैसे लिखा है, एक्स ई की पावर कॉस एक्स। ये सब करने में बहुत इंटरेस्ट जागेगा, देखिएगा जब आप करेंगे तब, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो सकता इसको मिटा रहा हूँ, क्यों, अच्छा नहीं, मैं चलो नहीं मिटाता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई, यानी ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है क्योंकि आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई, अंदर गए हम, अंदर का मिला tan इनवर्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरी चीज़ का स्क्वायर, यानी हमारे पास मिलेगा e की पावर x cos x, कोई दिक्कत। फिर मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। देखिए मैं मल्टीप्लाई इसीलिए यहाँ नहीं लगाता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट का मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, ठीक। फिर अंदर गए हम जब, तो यहाँ पर हमें रूट फंक्शन मिला है, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, यानी x e की पावर cos x। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है ना, स्लोली, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा ले देता हूँ, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो हम इसके अंदर गए 1/2 रूट एक्स, अब उसके भी अंदर, उसके अंदर जाएंगे तो हमें 2 फंक्शन मिलेंगे, x और e की पावर cos x, जो कि मल्टीप्लाइड में है। मल्टीप्लाई में है तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, u v, हमें v u1 फाइंड करना होता है, तो u v डैश प्लस v u डैश होता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जब, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव किए, ठीक है ना, x का डेरिवेटिव करते हैं 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा हमारे पास क्या, e की पावर cos x, e की पावर x का किए तो 1 आ गया, बचा क्या हमारे पास e की पावर cos x, उसको छोड़ दिया। फिर आगे हम क्या करेंगे, x को ऐसे छोड़ देंगे, e की पावर cos x का करेंगे। e की पावर cos x का मतलब पहले तो e की पावर x का वही होता है
cos x। अगली बार यहाँ देखिए फंक्शन में भी फंक्शन है cos x में, e की पावर में फंक्शन है ना, e की पावर में फंक्शन है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, अगर याद हो तो फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही साधारण सी सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, जिसका आंसर हमारा ये होगा। हाँ देखिए, अपने आंसर को तो निकाल दिया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। ये सब आप करिए, हम यहाँ सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। सिंप्लीफाई बड़े आराम से कर सकते हैं आप। यहाँ से देखिए e की पावर x कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, एक बार सिंप्लीफाई मैं भी कर देता हूँ थोड़ा। e की पावर cos x हमने कॉमन ले लिया। आई होप साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अगर हो रही होगी तो आगे पार्ट में रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 और ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस माइनस को हम बाहर घसीट लिए। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ। ठीक, बढ़िया से लिखने का मतलब बढ़िया लिख दिए 1 माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, इसको देते हैं मिटाल। ठीक, ये हमारा हो गया। और कोई दिक्कत इसमें? हाँ तो देखिए सिंप्लीफाई हो गया। हाँ, हालांकि और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फंक्शन पहले आउटर फंक्शन पे जाएंगे, f पे, फिर g पे, फिर h पे, फिर अंदर। और तो ये क्या है, ये सब कॉम्पोजिशन है, मतलब f के अंदर g hx लगा हुआ है। ठीक है ना, g के अंदर hx है, hx के अंदर मतलब h के अंदर x है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन, मीन्स फंक्शन इनसाइड फंक्शन। मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियसली, जस्ट बिफोर दिस। तो ये क्या है, हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, मैं हालांकि मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसीलिए पहले क्वेश्चन करके बताता हूँ, बाद में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है ना, हालांकि कुछ में मैं पहले कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, तो ऐसा नहीं कि, हालांकि छोड़िए इस बात को। तो हम पहले क्या करेंगे, आउटर फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ठीक है ना, मतलब कहीं पे जाकर जाते हैं आप लोग, किसी कमरे में जा रहे हैं, तो अचानक से अंदर चले नहीं जाएंगे, पहले बाहर जाएंगे, उस कमरे दरवाज़ा खोलेंगे, फिर बाहर से अंदर जाएंगे। तो हम बाहर से अंदर जाते हैं। ठीक है ना, यानी हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आएगा हमारा f डैश जी एच एक्स। ठीक, f डैश जी एच एक्स, f डैश, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर g डैश क्या होगा, g डैश एच एक्स। ठीक है ना, और अंदर जाएंगे, डॉट है ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, h डैश एक्स। हो गया सब, तीनों फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गए, कोई दिक्कत? इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, चेन रूल। डिफ्रेंशिएशन में आप पढ़ेंगे इसे चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल। कभी कोई बोल दे तो ये मत समझ लीजिएगा कि हुआ है चेन रूल। चेन रूल कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको जैसा समझ में आए आप वैसा डिफ्रेंशिएट करते जाइए, मतलब जैसा कि समझ में, पहले आउटर, फिर उससे अंदर जाइए, फिर उससे अंदर जाइए, फिर उससे अंदर जाइए। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं चेन रूल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चेन रूल तो पता चल गया। ठीक है, मैं बेसिकली स्टूडेंट्स के थिंकिंग पैटर्न पे बात करता हूँ। थिंकिंग पैटर्न, स्टूडेंट इसे देख करके, किसी क्वेश्चन को देख करके, किसी भी चीज़ को देख करके कैसे सोचता है, हाउ अ स्टूडेंट थिंक्स। ठीक है ना, एक स्टूडेंट कैसे सोचता है, आई नो द थिंकिंग पैटर्न ऑफ ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी। ठीक है ना, हम यहाँ पे करने जा रहे थे कुछ, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सब बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहे जाता कि क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, log x और x स्क्वायर, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, यानी f और g मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। ठीक है ना, चेन रूल तो हमेशा लगता रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल सबसे पहले हम जाएंगे एक्स स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर के पास इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब देखिए एक्स स्क्वायर के पास गए तो हम log x को वैसे ही छोड़ देंगे, log x को वैसे ही छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर किया हमने तो 2x आ गया, एक्स स्क्वायर का हमने किया तो 2x आ गया। उसको अब देखिए प्लस, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लगाते हैं बीच में। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को वैसे छोड़ देंगे, log x करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x। कोई दिक्कत? इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा 2x log x प्लस x।
ठीक है ना। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे किसको, x को कॉमन ले लेंगे, हमें वो बचेगा क्या 2 log x प्लस 1। अब एग्जाम में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, जबकि आंसर तो यही है, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसे ही बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमें 1 आया था बीच में बचा हुआ था, इस 1 को हम लिखेंगे log e, क्योंकि यहाँ बेस बाय डिफॉल्ट सब में e है, ठीक है। log e बेस e 1 हो जाता है, log e बेस e स्पेशली इक्वल टू 1। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आया था। देखिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इस 2 को उधर ले जाइए और 2 को उधर ले जाइए, मतलब क्या है, ये हम देखते हैं a की पावर log x, a की पावर log x का मतलब log ऑफ x की पावर a, ठीक है ना। वही करना है, प्रॉपर्टी लगाना है log की प्रॉपर्टी। देखिए log में बहुत सारे क्वेश्चंस का हम जल्दी आंसर नहीं निकाल पाते क्योंकि हम log की प्रॉपर्टी लगाना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो हमें ये सिखा रहा है कि आपने कुछ पढ़ा था, कुछ सीखा था, उसको अप्लाई नहीं कर पाए, फेल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फेल हो गए तो जो नॉलेज आपने एक्वायर की उसका इस्तेमाल आप कर नहीं पाए तो फेल ही हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया log x स्क्वायर, टोटल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, ठीक है ना, मेक्स अस सक्सेसफुल। तो log x स्क्वायर प्लस e, अब देखिए यहाँ पे log a प्लस log b, ठीक है ना, फिर प्रॉपर्टी लग गई log की, सब log की प्रॉपर्टी लग रही है। तो log अगर जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो सावधान हो जाइए एकदम, क्योंकि जल्दी से उसका आंसर आप लोगों को फाइनल रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे जब तक log की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऑलवेज अप्लाई द log प्रॉपर्टी व्हेन यू सी अ log फंक्शन, ठीक है ना। log फंक्शन log a प्लस log b यानी log ab यानी x स्क्वायर e, या फिर e x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, e x स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्यों, क्या बोलते हैं आप सब लोग, ये हमारा फाइनल आंसर है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है, कुछ हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आंसर भी आप लोगों को नहीं देंगे, ठीक है ना, ये आंसर भी आप लोगों को नहीं देंगे। तो दिमाग का ऑप्टिमम यूज़ कीजिए, बी अ फैंगलोसियन पर्सन, ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं, फैंगलोसियन मीन्स स्टूपिडिटली ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए आगे x आया तो x log ऑफ e x स्क्वायर, देखिए फिर से log के आगे x आ गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा पावर इसकी। हाँ अब देखिए एग्जाम में हमें ये आंसर देगा, ये फाइनल, अब इससे ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है, क्यों, क्या बोलते हैं, अब इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से वो वापस उसी रिजल्ट को ट्रेस करने लगेंगे, जो हमने जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे वापस, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी लगाने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। ये इस लेक्चर में बहुत कम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक थोड़ा चांस मैं आप लोग और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है ना। तो बुक में ज़रूरी नहीं जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उस बुक में ये क्वेश्चन हो, मतलब ये आंसर हो हमारा इसका, इस क्वेश्चन का, उस बुक में कुछ भी आंसर हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, हमारा यहाँ से x कॉमन ले ले, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर यहाँ से क्या हो सकता था, x 2 log x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ तक सॉल्व करके इसको ले गए, ज़रूरी नहीं हर बुक में सॉल्व किया हो, ठीक है ना। तो बहुत सारा डेटा मुझे मिलता नहीं है स्टूडेंट्स को, उस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और टीचिंग एक थिंकिंग पैटर्न वाले टीचर नहीं मिलते हैं स्टूडेंट को, उस वजह से स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट क्या हो जाते हैं, मतलब डेविएट हो जाते हैं सही रास्ते से, ठीक है ना। तो सही रास्ते पर चल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और धांसू से क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि ये IIT रुड़की के पेपर में आ चुका है, वो तो बहुत आसान है, ठीक है ना, मतलब पेपर नहीं आसान है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। कैसे आसान है, हम बड़े आराम से इसको कर लेंगे। कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस
1 अपॉन कॉज इनवर्स इनपुट का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स की पावर 4, ठीक, एक्स की पावर 4, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हमारे पास, ठीक है ना, यानी वी हैव द फाइनल आंसर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4। ओके, ओ हो, ये कैसा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक ना, tan x और ये क्या है, ये क्या है, गोला बना दिया है, नहीं ये बोलते हैं डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री या 50 डिग्री 100 डिग्री जो भी डिग्री है, ठीक है ना, तो डिग्री है ये, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अच्छा डिग्री है, कोई सोचेगा डिग्री है तो कांस्टेंट होगा यानी 0 हो जाएगा, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 बराबर 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकलता है, कैसे निकलेगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, डिग्री को पहले हम चेंज करते हैं, कहीं भी डिग्री लिखा उसको हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में, रेडियन में चेंज करने के लिए x डिग्री को हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा x डिग्री बराबर पाई एक्स पाई 180, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा कैसा ट्रांसफॉर्म हो गया, क्वेश्चन है हमारा tan पाई एक्स बाई 180, ठीक है ना, tan पाई एक्स बाई 180, तो tan पाई एक्स बाई 180 इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है ना, तो हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई होप आप लोग दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये हम y1 निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर इनपुट यानी पाई एक्स बाई 180, और हम अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, पाई एक्स बाई 180, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 180, हम बताएं आप लोगों को पहले कि चेन रूल हमेशा लगेगा, फंक्शन इनसाइड फंक्शन यानी नेस्टेड फंक्शन हमेशा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि आसान क्वेश्चन मिलेंगे, हमेशा तैयारी करके जाइए, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन की, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि सक्सेस अगर इतनी आसानी से मिल जाए तो हम कुछ सीखेंगे ही नहीं, हम सब सीखना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो अगर आप लोग चूज़ करने को मिले, ठीक है ना, चूज़ करने को मिले तो सबसे मतलब चूज़ का सपना, अगर आपको चूज़ करना हो अपना कि आपका सपना क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा चूज़ कीजिए, सबसे बड़ा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में हम ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम चलते रहेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ हम ज़्यादा सीखेंगे, और छोटा सपना लिया उसको उसमें वहाँ तक पहुँच के वो बन गए, बस खत्म होगा सब, फिर बचा क्या लाइफ में, इंटरेस्टिंग कुछ रहा ही नहीं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग कुछ रहा ही नहीं, ठीक है ना, तो स्ट्रगल मेक्स द लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, और वी कैन से स्ट्रगल इज लाइफ, ठीक है ना, तो लाइफ में स्ट्रगल करने से कभी मत घबराइए, ठीक है ना, तो ये देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये वेस्ट बंगाल जेईई के एग्जामिनेशंस में आया है, यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो देखिए जानबूझ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको वैसे क्वेश्चन देंगे जिनमें कुछ फंडा एक लगा होगा, एक ऐसा फंडा, एक ऐसा पॉइंट जो आप मिस जरूर करेंगे, ठीक है ना, तो मैं हर क्वेश्चन की करने के साथ साथ उसका थिंकिंग पैटर्न, उसमें छुपा हुआ फंडा क्या है, पॉइंट, विजन पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का, इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन मत सीखिए, क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है वो सीखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन पकड़ में कैसे आएगा, क्वेश्चन पकड़ में कैसे आएगा, ये क्वेश्चन इसको पकड़ लीजिए, ठीक है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए कॉज इनवर्स यहाँ पे दिया है, चाहता तो साइन इनवर्स भी दे सकता था, ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया, कॉज इनवर्स यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि कुछ लोग होंगे जो माइनस साइन भूल जाएंगे, इसको जब कॉज इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन भूल जाएंगे लगाना, तो ऑप्शन में आप लोगों को दोनों आंसर मिलेंगे, माइनस वाला भी मिलेगा प्लस वाला भी मिलेगा, गारंटी लिख के ले लीजिए, ये कुछ फंडा होता है, ठीक है ना, दिस इज अ वेरी बेसिक फंडा, ठीक है ना, तो कॉज इनवर्स को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे आउटर फंक्शन तो -1 अपॉन इनपुट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 माइनस एक्स स्क्वायर, शायद मैंने -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, शायद मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी है क्या, नहीं गलती करी हो तो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता है गलती हो जाए क्योंकि बहुत छोटी सी गलती, यहाँ पे कुछ बात समझ रहे हो आप लोग, कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, e की पावर 2 रूट tan x, ठीक है, e की पावर 2 रूट tan x, उसके बाद अंदर जाएंगे जब हम e की पावर x का वही रह जाएगा, e की पावर
10x, ठीक, e की पावर 10x, उसका रूट का 1/2 रूट 10x, ठीक है, उसका 10 का सेक स्क्वायर x। ये देखिए ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया सा है। तो समझ में आ गया बिल्कुल, बहुत आसान। देखिए तो आंसर में हमें माइनस साइन गायब कर देगा, तो बहुत लोग ये आंसर लगा देंगे, ठीक है ना, जल्दबाजी में। तो इसीलिए ये हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चंस लगाना सिर्फ क्वेश्चन लगाना ही नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के स्टूडेंट के माइंड की टेस्टिंग करता है क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट में कितना है कि स्टूडेंट का माइंड यहाँ, स्टूडेंट यहाँ है लेकिन स्टूडेंट का माइंड कहाँ पे है, वो हमारा चेक करते हैं ये क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसा नहीं कि मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा। मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन आप भी कर लेंगे। एक वीडियो में डालूंगा जिसमें बहुत ही बेहतरीन से आसान क्वेश्चंस लूँगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आसान क्वेश्चन आपने नहीं कराया, माने जेई सीधा जेई की क्वेश्चन कराने लगे। तो जेई कोई हुआ थोड़ी ना है यार, ठीक है ना, वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो बोलता हूँ हर लास्ट वीडियो में, मतलब वीडियोस के लास्ट में हर बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो करना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।